Okay. Hello everyone. Welcome to the ninth lecture of the function series. तो इसमें भी बेसिकली हम रेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे रेंज and we will try to find the range of a particular function with the help of monotonicity. इसका मतलब ठीक है वो समझते हैं आगे and if you want to access all my free classes and PDF notes, you can click on this link or you can scan this QR code. Okay, this one. So our next heading is range using monotonicity. Okay, range using monotonicity. Range using monotonicity. अब monotonicity का मतलब मोनोटोन टोन मोनोटोन एक ही टोन मतलब ऐसे समझो कि मोनोटोनिसिटी ठीक है मतलब वो एक ही मतलब वो फैशन फॉलो कर रहा है कि सपोज मतलब ऐसे मान लो कि एक फंक्शन मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या फिर मतलब वो डिक्रीज कर रहा है लाइक दैट मतलब तो बेसिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन एंड इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इन डिटेल पढ़ेंगे ठीक है डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए फंक्शन। तो आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे मतलब वो हम डिफाइन करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद थोड़ा सा एक मतलब वो आइडिया दिया था आप लोगों को। ओके लेट्स क्विकली लुक एट सम बेसिक इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड ओके तो पहले वो देख लेते हैं बेसिक इंक्रीजिंग फंक्शंस। Basic increasing functions. Some examples we will try to look at. तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया? देखो इसमें और एक मतलब वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड मतलब वो सिर्फ इंक्रीजिंग ठीक है। तो मतलब वो देखो इसमें इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि वो जो फंक्शन है सपोज ऐसा कुछ इसका ग्राफ है, मान लिया ऐसा कुछ इसका ग्राफ है। अब इसमें आप कोई सा भी एक एक्स वैल्यू ले लो, सपोज x1 मैंने यहाँ पे ले लिया और x2 आप इस साइड ले लो सच दैट जो x2 है वो आपका x1 से बड़ा है ठीक है। देन इन दोनों का y वैल्यू आप निकाल लो, दिस इज y1 एंड दिस इज योर y2। तब अगर y2 का वैल्यू भी आपका y1 से आपका ज़्यादा मिल रहा है दैट मीन्स ये जो फंक्शन हो गया दिस फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है। मतलब ऐसा हो गया कि मतलब वो जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो यू आर इंक्रीजिंग x और मतलब वो साथ में आपका जो मतलब वो y वैल्यू है मतलब वो भी साथ में एक मतलब वो बढ़ रहा है साथ में ठीक है। वो भी साथ में मतलब बढ़ रहा है x यू आर इंक्रीजिंग द x वैल्यूज है ना। देन अगर साथ में y का वैल्यू भी मतलब वो इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स उस फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब सिर्फ अगर इंक्रीजिंग दिया हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि ठीक है एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज ऐसे वो मतलब वो इंक्रीज कर रहे हैं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो वाई का भी वैल्यू बढ़ रहा है तो इसमें इंक्रीज कर रहा है और लेकिन एक इंटरवल में ये स्टेगनेंट हो गया मतलब ऐसे कांस्टेंट हो गया लेकिन इसका वैल्यू कभी मतलब ऐसे मतलब वो नीचे नहीं आया। देन होने के बाद ऐसे मतलब वो कांस्टेंट होने के बाद फिर ये मतलब वो इंक्रीज करने लगा तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इसमें ये हो गया कि तुम कहीं पे भी सपोज यहाँ पे x1 वैल्यू ले लिया मैंने और मैंने x2 को मतलब ये बढ़ाया मैंने ठीक है, x2 को ये बढ़ा दिया तो यहाँ तक तो ये इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि y वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग।
बट अगर तुम x1 यहाँ पे लोगे कहीं, x1 सपोज आप यहाँ पे मतलब वो ले रहे हो और x2 सपोज यहाँ पे ले रहे हो। अब देखो, आप मतलब वो x का वैल्यू मतलब वो इंक्रीज किया, लेकिन y का वैल्यू सेम रहा, y1 इक्वल टू y2 रहा, ठीक है। लेकिन फिर अगर x2 का वैल्यू सपोज यहाँ पे लोगे, तब आपको दिखेगा कि y2 का वैल्यू क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ। मतलब दोज फंक्शंस which never decreases are called increasing function। क्लियर? ठीक है। इन डिटेल हम बाद में इसके बारे में मतलब वो बातें करेंगे इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो कि दोज फंक्शंस which never decreases is called increasing function, simple, which never decreases with increasing value of x। okay, that is the correct way to say, okay, or way to define। okay, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। So the very first example is your y equal to e to the power x। ठीक है, अब इसका ग्राफ वो याद करते जाओ साथ में। इट्स ग्राफ लुक्स लाइक, है ना, इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ऐसा ऐसा दिखता है ना, इंक्रीजिंग। तो मतलब वो इसमें भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड ग्राफ इज योर ln x। अब इसमें भी देखो, का ग्राफ याद होना चाहिए इन सब ग्राफ। ठीक है, दिस इज योर लाइक दिस, इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। इसमें भी देखो, जैसे x बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट सपोज आई एम टेकिंग, हाँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब वाला फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। तो आपको याद होगा शायद, मैंने आपको बताया था का ग्राफ कैसा दिखता है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ मैं आपको दिखाऊँ y इक्वल टू रूट एक्स। किसको याद है y इक्वल टू रूट एक्स? मैं सिखाया था किसी लेक्चर में, देख लेना। y इक्वल टू रूट एक्स भी इंक्रीज ही करता है। अब खुद ही सोचो, x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का भी वैल्यू बढ़ ही जाएगा। नाउ वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको शायद पता नहीं है, तो अब आज देख लो इसका इसका ग्राफ कैसा दिखता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। इसका भी ग्राफ इंक्रीजिंग जैसा दिखता है, और इसका ग्राफ ना सिर्फ एक पोर्शन है, इट्स नॉट, मतलब चलते नहीं रहता ये इसका ग्राफ बस इतना ही है इसका ग्राफ। ठीक है, बस इतना ही है। जैसे ये सब ग्राफ ऐसे मतलब ये चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ये सब अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा ऐसे, बट ये बस इतना ही है, यहाँ तक ही रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये बना लूँ ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक, बस इतना ही ग्राफ है। और तो इतना ग्राफ होगा तो कुछ बाउंड्री पॉइंट्स आएंगे, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया 1, और ये वाला पॉइंट हो गया -1, और ये वाला पॉइंट हो गया -π/2, और ये वाला हो गया π/2। ठीक है, ठीक है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम मतलब वो क्या देख रहे हैं, बेसिकली इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द ग्राफ्स। तो ये एक फंक्शन हो गया जो ये भी इंक्रीजिंग है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन नेचर। ओके, नाउ वन मोर ग्राफ विच इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे आपको बहुत सारे इंक्रीजिंग ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। सो इसका भी ग्राफ मैं दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ होता है आपका ऐसा, एसिम्टोट होता है कुछ। मैं पहले एसिम्टोट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक एसिम्टोट हो गया, और दूसरा एसिम्टोट ये हो गया। तो इसको ट्राई छूने की कोशिश करता है अप टू इन्फिनिटी, लाइक दैट। सो दिस पॉइंट इज योर π/2 एंड दिस इज योर -π/2 एंड वो देखो, अब यहाँ से भी खुद से देख सकते हो कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, फाइन। तो इसमें आपको मैं एक चीज बताया था कि जैसे मतलब वो इनइक्वलिटी अगर रहता है तो जैसे मतलब वो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर तुम उसमें मतलब वो जोड़ दोगे या फिर मतलब वो निकाल दोगे बाहर, तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहता है। ठीक है,
तो ये कैसे पता, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं दिखाऊँ, सो दिस इज तो ये सपोज आपको मैं दिखा रहा हूँ एल एन एक्स का ग्राफ, ठीक है। दिस इज योर y इक्वल टू एल एन एक्स वाला ग्राफ। ओके फाइन। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया x2। सो व्हाट विल बी दिस वन, एंड दिस वन विल बी योर ln x2 एंड दिस विल बी योर ln x1। ओके, ठीक है। अब यहाँ से खुद देखो, अब ये देखो, अब यहाँ से आपको खुद पता है कि x का वैल्यू x1 इज लेस देन x2। अब अगर मैं दोनों साइड लॉग लगा दूं मतलब ln लगा दूं बेसिकली, इसका बेस e है। अब खुद देखो, अब इसमें कौन सा सिंबल लगाओगे फ्रॉम द ग्राफ। अब यहाँ से देखो, ln2 इज मोर, ln2 इज ऑन द टॉप, है ना। तो ln2 इज मतलब वो ln x2 इज ऑन द टॉप, तो फिर ln x2 विल बी मोर, तो इनइक्वलिटी साइन ये होगा। अब खुद देख सकते हो कि मतलब वो इसमें वो इनइक्वलिटी साइन आपका सेम रहा, है ना। दैट मीन्स वेन एवर यू एड एनी इंक्रीजिंग मतलब वो ऑपरेटर, इसमें ये जो मतलब वो ln है, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर, देन दिस इनइक्वलिटी साइन विल नॉट चेंज। ओके, या फिर आपको सपोज ये दिया हुआ है, अगर मैं वो ऑपरेटर को मतलब वो बाहर निकाल दूँ, तो भी मतलब वो इनइक्वलिटी साइन आपका सेम रहता है। देखो, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ln x2 का वैल्यू जो है वो ऊपर है, दैट मीन्स ln x2 इज मोर देन ln x1। अब सपोज मैं इन दोनों में से इस मतलब ये जो मतलब ये बेसिकली मतलब वो ऑपरेटर है, इसको ये बाहर निकाल रहा हूँ। तो बाहर निकालने के बाद मैंने सिर्फ x1 और x2 लिखा, तो अब मैं यहाँ पे देखा, ग्राफ में देखा कि हाँ यहाँ पे तो x2 इज मोर, तो इसमें भी इनइक्वलिटी साइन यही रहेगा। दैट मीन्स ये जो ऑपरेटर है तुम इसमें ऐड करो या मतलब वो हटा दो, तब भी मतलब वो इनइक्वलिटी साइन आपका सेम रहता है इन केस ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। So a very important note I am trying to show you here, uh, for for increasing function it's not necessarily strictly increasing, मतलब वो कभी कांस्टेंट भी हो सकता है, but it should not decrease। for increasing function इसको मतलब वो एडिशन नहीं बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, जो ऑपरेटर को मतलब वो लिखना, तो ठीक है वो समझ लो कि साइन नेवर चेंज, इनइक्वलिटी साइन नेवर चेंज, इनइक्वलिटी साइन नेवर चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? नाउ एंड सिमिलर थिंग वी कैन हैव फॉर बेसिक डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा हो जाएगा बस, जैसे कुछ बेसिक डिक्रीजिंग फंक्शन में दिखा रहा हूँ। ओके, सम बेसिक, ये बेसिक है मतलब इसको याद रखो बस। सम बेसिक डिक्रीजिंग फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे हैं आपका, मैं बस कुछ ही एग्जांपल दे रहा हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें क्या है भाई, जैसे कुछ एग्जांपल्स, हाँ ऑफ कोर्स e टू द पावर माइनस एक्स, वन y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ यहाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसे ऊपर से आके ऐसे नीचे चला जाता है, एंड दिस एक्स एक्सिस इज द एसिम्पटोट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जैसे x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो y का वैल्यू घट रहा है, ऐसे घट रहा है। ठीक है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज योर, सपोज मैंने y इक्वल टू ln ऑफ x, नॉट ln होगा तो इसका बेस e आ जाएगा ना। तो सपोज मैं log ले रहा हूँ, log ऑफ x जिसका बेस आपका 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, बेस इज इन बिटवीन 0 and 1, तब इसका जो ग्राफ बनता है वो डिक्रीजिंग टाइप का बनता है ना, ये सबको पता है, ऐसे डिक्रीजिंग टाइप का। ठीक है,
देखो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन विच लेक्चर्स, फंडामेंटल्स ऑफ mathematics. And if you haven't once watched those videos, please click on this link or you can scan this QR to access all my free classes, and you will be provided the PDF notes also. Just go and check. Okay. तो इसका ये देखो, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अगर याद है तो एक्स क्यूब का पहले आप ग्राफ बना लो, उसके बाद ये मतलब ये माइनस माइनस साइन लगा दो। तो ये माइनस साइन लगाने से क्या होता है, आपको किसी को याद है? ये जो एक्स एक्सिस को बस एक बार ऐसे मतलब वो 180 डिग्री मतलब वो रोटेट कर दो, बस सिंपल। तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपका कैसा था? एक्स क्यूब का ग्राफ था ऐसा। तो इसको अगर एक बार ऐसे मतलब वो रोटेट कर दोगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। मतलब वी कैन से कि इसका जो ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ऐसे x का वैल्यू तुम बढ़ाते जाओ और y का वैल्यू देखते रहोगे कि कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ऑल दोस थ्री ग्राफ्स आर डिक्रीजिंग इन नेचर। डिक्रीजिंग को हम कैसे बोलेंगे? फंक्शंस विच डू नॉट और विच व्हाट नेवर डिक्रीजेस, क्या मतलब वो नेवर इंक्रीजेस। हाँ, इसमें भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे ऊपर से आ रहे हैं आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे हैं ऐसे, मतलब वो घट रहा है वो y वैल्यूज। बट सपोज कहीं पे कांस्टेंट हो गया, देन अगेन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, इसका भी सिंपल, बस 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दो कौन से वाले ग्राफ को, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को अब ऐसे रोटेट कर दो। इसका ग्राफ ऐसा दिखता था, इसका अभी वैसे नीचे आएगा। सिंपल है यार ये सब, ठीक है। फिफ्थ, and again we will discuss all those things in application of derivative। तो बहुत टाइम है उसके लिए, stay tuned for that, again we will come back। अब इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान दो, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। इसका ग्राफ थोड़ा ध्यान दो, इसका ग्राफ कैसा दिखता है? देखो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के मतलब वो नीचे कभी नहीं आता। देखो कैसा बनता है, इसका ग्राफ सिर्फ इतना ही है, दिस इज नॉट, इसका ग्राफ सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ओनली दिस मच। देखो ये सब ऐसे इन्फिनिटी तक मतलब वो जाता रहेगा, है ना, ये सब भी ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इसका बस इतना ही है। तो अगर इतना ही है तो कुछ बाउंड्री होगा ना, बाउंड्री पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज योर 1, दिस इज -1, दिस इज पाई एंड दिस इज योर पाई/2, ठीक है। तो कैन आई कंक्लूड फ्रॉम हियर कि कॉस इनवर्स का जो एक्स का जो फंक्शन है, इसका ग्राफ हमेशा इज मतलब इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हमेशा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो सपोज अभी किसी ने आपको ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज -2, तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मतलब रियल वैल्यूज, आपको कुछ भी रियल वैल्यूज नहीं मतलब वो नहीं मिलने वाला। वाई? बिकॉज कॉस इनवर्स का ग्राफ है ये, बस इतना ही, और -2 का ग्राफ है होगा यहाँ पे। अब इन दोनों का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एंड एक और ले लो, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका ग्राफ, हाँ इसका ग्राफ भी हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, ठीक है। देखो बट हाँ डिक्रीज कर रहा है, और इसमें भी आपका एक एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट इज दिस एंड दिस लाइन इज योर पाई, दिस इज योर पाई/2। देखो इसका भी ग्राफ आपका डिक्रीजिंग दिखेगा, जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हो आपको वाई का वैल्यू घटता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो नीचे आया फिर ऐसे चला गया, ठीक है। अब जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हो वाई का वैल्यू कम होता जा रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो आप अब यहाँ से कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो। सपोज मैं ये वाला एग्जांपल अच्छे से ले रहा हूँ, आ रहा हूँ इसमें ये इनइक्वलिटी साइन कैसे रिवर्स हो जाता है इसमें, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपका, पॉइंट कौन सा ले लिया, x1, और यहाँ पे एक ले लिया x2, है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, क्या ये क्या हो जाएगा,
y1, हाँ y1 लिख लो, ये y2 हो गया। तो जैसे ही आप x1 को अगर छोटा समझ रहे हो x2 से, तो उसके बाद अगर मैं दोनों तरफ माइनस स्क्वायर रूट वन ले लूँ, माइनस स्क्वायर रूट x2 ले लूँ, अब मुझे क्या बताना होगा कि इसका क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू का है मतलब वो y1 और ये है y2। अब विच वन इज ऑन द टॉप, y1 इज ऑन द टॉप, दैट मीन्स y1 इज मोर। अगर y1 मोर है तो ये इसका मतलब वो देखो ये इनइक्वालिटी मतलब वो चेंज हो गया ना, तो ठीक है, तो यही होगा। मतलब इसमें मैं पॉइंट क्या लिखना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो है वो that will get reversed. So my point is, right, for decreasing function, these are decreasing function. For decreasing functions, for decreasing functions, जो आपका देखो अगर वो जो मतलब वो ऑपरेटर होगा बेसिकली, जैसे इसमें ऑपरेटर है कॉस इनवर्स, इसमें कॉट इनवर्स, तो जो बेसिकली जो ऑपरेटर होगा अगर वो ऑपरेटर को आप वहां पे मतलब वो लगा दोगे या फिर मतलब वो हटा दोगे, तब वो दोनों केसेस में इनइक्वालिटी साइन, समझ लो इनइक्वालिटी साइन विल गेट रिवर्स, गेट रिवर्स मतलब वो चेंज होता जाएगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, वाई बिकॉज नाउ यू कैन विजुअलाइज ऑल दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। एंड मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैथमेटिक्स को अगर आप मतलब वो ऐसे पढ़ोगे ना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, then it will be very fun and very easy. Conceptually, you can be very strong. And of course, to master on this subject, you have to practice a lot of questions, and that depends on you. But conceptually, आप ऐसे पढ़ो तो strong बनोगे, ठीक है? For degree, okay. तो ये हमारा points हो गया, clear है? तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट आई वांट टू रिमाइंड समथिंग। आपको पहले भी मैं बताया था, पहले भी बताया था आपको कुछ चीज़ें। इन्वर्स फंक्शन का थोड़ा सा वो देख लेते हैं याद, ताकि मतलब याद हो जाए। हाँ, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको याद अभी रखना ही है, बट हो जाएगा धीरे धीरे। एक छोटा सा टॉपिक, मैं अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन आना जरूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज अ फंक्शन, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली व्हाट इज द इनवर्स ऑफ इट, वो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। बेसिक इनवर्स, आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये वो लिख लो, डोमेन एंड रेंज ऑफ बेसिक जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प होगा। तो अभी ऑफ कोर्स आपको याद नहीं होगा ये सब चीज़ें, एक बार मतलब वो लिख मतलब वो वैसे लिख देने से थोड़ी याद रहेगा, तो सब देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे, एंड आपको याद रह जाएगा बाद में। जैसे आप सॉल्व करने लगोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे, देन ऑल द फॉर्मूलाज विल बी साइड योर माइंड। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, नॉट साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसको ऐसे भी बोलते हैं आर्क ऑफ साइन एक्स, आर्क ऑफ साइन एक्स, कहीं पे भी मतलब वो दिख सकते हैं आपको, आर्क साइन एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, इसका जो डोमेन है, डोमेन बेसिकली आपका क्या होता है, -1 to 1 होता है, ठीक है। डोमेन इज -1 to 1, -1 to 1, और जो रेंज है आपका वो -π/2 से π/2। अब अभी मत पूछो कि ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करना होगा कि एक फंक्शन को इन्वर्स मतलब वो बनने में बाइजेक्शन आएगा, वैसा कुछ आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे आपको कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसका मतलब वो डोमेन क्यों ये है, क्यों इसका रेंज मतलब वो इतना हुआ, ठीक। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, देखो ये चीज़ आप यहाँ से भी बता सकते हो ग्राफ से। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का आपको सपोज मतलब वो डोमेन और रेंज चाहिए, आप इसमें आओ, इस ग्राफ में आओ, ओके। इफ यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस ग्राफ, देन यू कैन से सिंपली
कि इसका आपका जो मतलब ये मतलब वो डोमेन है वो ओनली दिस वैल्यू -1 to 1, एंड जो आपका ये रेंज है वो -π/2 to π/2 है, ठीक है। और सपोज यू नीड द डोमेन एंड मतलब वो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका इसका भी डोमेन क्या होगा, -1 to 1 होगा। और आपका रेंज देखो क्या होगा, रेंज होगा आपको देखो रेंज आपका क्या होगा, ये वाला पोर्शन ओनली, है ना। क्योंकि मतलब वो वाई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स फ्रॉम 0 to π होगा इसका रेंज, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ याद रख लो बस, बाकी कुछ भी आप मतलब इसका वो आंसर कर सकते हो। इसका जो रेंज होगा वो 0 to π होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली वाई इक्वल टू सपोज टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका आप देख लो, वो ये आपको मैं ग्राफ दिखा दिया था। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का देखो, इसका देखो ये ऐसे चलता जाएगा -∞ की तरफ +∞ की तरफ, दैट मीन्स द एंटायर एक्स एक्सिस वैल्यूज आर इनसाइड द डोमेन। तो इसका मतलब वो डोमेन होगा इसका रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 तक ओपन में आएगा, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है, ये कभी टच नहीं करने वाला वो दोनों लाइन को। तो इसमें आपका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर्स, और रेंज आएगा आपका ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, यू कैन सी क्लियर, ओके। नाउ फोर्थ, y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। अब इसका भी आप वहां से देख लो ग्राफ से, cot इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ये है, तो -∞ टू +∞ पूरा वैल्यू ले रहा है ये। तो हाँ, और इसमें भी आपका मतलब वो जो मतलब वो डोमेन होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक होगा, बस दोनों में ओपन आएगा, क्लियर है। इसमें भी आपका डोमेन है R, और रेंज है आपका 0 to, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब फिफ्थ, फिफ्थ में आएगा सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स। इसका हमने ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है, हम बाद में बना लेंगे। इसका लिख लो R-(-1 to 1) और 0 to π -π/2, ठीक है। सिक्स्थ, y इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट R-(-1 to 1) -π/2 to π/2 माइनस, ठीक है। हम इसको अच्छे से और देखेंगे व्हेन वी स्टडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी के लिए बस इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो, तो अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सा पॉज करके इसको मतलब वो साइड में लिख लो, इसका यूज़ होगा, ओके। नाउ वी विल क्विकली जंप टू द टू आवर क्वेश्चंस। इसमें हम बेसिकली रेंज फाइंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब वो फंक्शन फंक्शन के साथ। तो हमने अभी तक बहुत सारे रेंज निकालने की तरीका देखी है, बिकॉज दिस इज द, ये कौन सा लेक्चर चल रहा है आपका, शायद 9th लेक्चर। तो वी हैव सीन ऑलरेडी, ओके। तो ये वाला देखो प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो फिफ्थ फिफ्थ लेक्चर है ये, uh, इसका रेंज टॉपिक के ऊपर ही फिफ्थ लेक्चर है। तो डेट मीन्स हमने बहुत सारे तरीका देख लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब ये एक नया तरीका आ गया विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी, और वी कैन से द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर ऑफ ए ग्राफ, और उसके हिसाब से हम कैसे रेंज रेंज फाइंड आउट करते हैं आप देख सकते हो अभी, ओके। क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज of the following, of the following. So the very first question is your y equal to e to the power sin x। अब सपोज इसका रेंज चाहिए आपको, ठीक है, ओके फाइन। तो जो मेरा रूल क्या है, सबसे वो सबसे पहले क्या करना होता है, वेरी फर्स्ट रूल इज योर, यू हैव टू
फाइंड द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इसका आप डोमेन निकाल लो। हाँ सिंपल। देखो साइन एक्स है, साइन एक्स के अंदर एक्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। सो टेन द रियल नंबर इज वो इज द क्या डोमेन, ठीक है। सो बट हमारा मेन इंटेंशन क्या है, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देखो रेंज क्या हम कैसे निकालेंगे, तो अब कोई सा भी एक इसका जो मतलब वो बेसिक फंक्शन दिख रहा है वो उसको निकाल लो। जैसे यहाँ पे मुझे देखो, कोई ऐसे भी सोच सकता है कि देखो कोई कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है कि एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, एक सबका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो जब x माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, दैट मीन्स द एंटायर एक्स एक्सिस इज इनसाइड द डोमेन, देन उसका जो साइन x होगा, अगर मैं साइन लगा दूँ, साइन x जो होगा वो साइन x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो थिंक अबाउट इट्स ग्राफ। तो अगर x आपका ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, देन साइन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 to 1 के बीच में आएगा। तो इसमें इक्वल साइन आ गया, -1 to 1 आ गया, ठीक है। ओके नाइस। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं इसमें मतलब वो घुसा रहा हूं। तो थिंक इट लाइक दिस वे कि ई इज एन ऑपरेटर, मतलब ई टू द पावर एक्स हम ऐसे लिखना चाहते हैं, तो मैं हर एक जगह ई घुसा दिया ऐसे बेस में, ठीक है। जैसे इसमें हो गया ई टू द पावर साइन एक्स और इसमें हो गया ई टू द पावर 1, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा या सेम रहेगा, ये हमको नहीं पता। देखो ये तीन केसेस हो सकता है, और वो तीन केसेस आपको धीरे धीरे पता चलेगा कब आएगा। देखो इसमें वी नो, सो विच ऑपरेटर वी आर यूजिंग हियर, और वो विच फंक्शन वी आर वो इंक्लूडिंग हियर। Here we are trying to include the e to the power x function, and we always know this function is strictly increasing. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स जो इनइक्वलिटी साइन आएगा वो कभी चेंज नहीं होने वाला, तो सेम इनइक्वलिटी साइन विल बी देयर, ठीक है। तो आपको यहाँ से तो मिल ही गया बस वन, इसका मतलब है 1/e, और इसका मतलब क्या है, सिंपल y, और इसका मतलब है e। तो दिस इज नथिंग बट द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, सिंपल है बहुत। तो ये है आपका रेंज, जो आपका रेंज हो गया वो 1/e और e के बीच में लाई करेगा। तो डू यू वांट टू सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसका ग्राफ मुझे याद नहीं है, बट मैं गेस कर सकता हूँ। देखो आप ऐसे ही मतलब ये ब्लाइंडली ग्राफ नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन इसका, हाँ देखो इसमें मुझे क्या पता है कि द एंटायर मतलब वो एक्स एक्सिस इज द क्या रियल, मतलब वो रियल वैल्यू, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, तो मतलब वो डोमेन है आपका, पूरा जो एक्स एक्सिस है दैट इज द डोमेन। एंड जो y वैल्यू है वो आपका 1/e और e वैल्यू के बीच में लाई करेगा, 1/e और e वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो 1/e का वैल्यू कहाँ आता है, सपोज दिस इज 1/e, y वैल्यू का बात कर रहे हैं ना, y इक्वल टू 1/e, और एक वैल्यू है y इक्वल टू e। अब इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो हमारा ग्राफ है वो लाई करेगा। तो सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो सपोज जीरो पुट किया मैंने, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या आ रहा है, ई टू दी पावर जीरो आएगा, है ना, क्योंकि साइन जीरो इज जीरो, ई टू दी पावर जीरो मीन्स 1। तो 1 कहाँ पे आएगा, 1 कहीं यहाँ पे आएगा 1। तो दिस विल बी 1 पॉइंट। तो आई गेस मैं मतलब वो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, सपोज इसका ग्राफ कुछ ऐसे साइनसोइडल टाइप पे बनना चाहिए, मुझे नहीं पता, कुछ इस तरह का इसका इसका ग्राफ बनेगा। सो आई एम मतलब वो गिविंग यू ए रफ आइडिया ऑफ दिस ग्राफ। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी कि इसका जो आपका मतलब वो डोमेन होगा वो ये माइनस इन्फिनिटी टू या प्लस इन्फिनिटी पूरा आ रहा है, और जो आपका इसका मतलब वो वाई वैल्यू है बेसिकली रेंज, वो 1/e से लेके 1 मतलब वो e तक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका बन सकता है, मुझे आइडिया नहीं। ओके लेट मी चेक वंस, चेक करके बताता हूँ इसका कैसा आएगा। और e टू द पावर sin x, हाँ कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके
तो आप उसमें खेल सकते हो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। एक है जियोजेब्रा और दूसरा है डेस्मोस नाम का एक एप्लीकेशन। आप डाउनलोड करके उसमें ऐसे अ, वो ग्राफ के साथ खेल सकते हो, ग्राफ बना सकते हो खुद से। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एंड कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, आप खुद से ट्राई करो ये सब विद द हेल्प ऑफ दिस मोनोटोनिसिटी। दिस इज y इक्वल टू ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो, सबसे पहले इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन आप कैसे निकालोगे? तो देखो, इसका वो डोमेन निकालने के लिए आप फिर से जो फर्स्ट देखो, मैंने वो एक वो लेक्चर है मेरा जिसमें पढ़ाया था मैं इसका मतलब वो इन सब चीज़ों का कैसे वो डोमेन निकालता है। तो सबसे पहले क्या है, दिस इज द क्या है, ये फंक्शन है जिसके अंदर है ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स। दैट मीन्स एल का अगर वो मतलब जो रूल है वो फॉलो करने के लिए, एल का वो रूल फॉलो करने के लिए जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है दैट हैज टू बी लाइंग इन बिटवीन, मतलब वो 0 टू इन्फिनिटी है ना। ठीक है, अगर निकाल भी सकते हो या नहीं निकालोगे तब भी होगा। तो डोमेन के लिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। अब यहाँ से कुछ इधर उधर करके आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें एक और कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना होगा एंड दैट कंडीशन इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स में एक्स है उसका आर्गुमेंट, किसका? साइन साइन इनवर्स का। अब वो फिर से वो आ गया कि साइन इनवर्स का जो इनपुट होगा दैट हैज टू बी इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, वो भी कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद इन सभी कंडीशंस का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको कुछ एक्स वैल्यूज आएंगे एंड दैट एक्स वैल्यू इज द बेसिकली व्हाट डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे आप इसका मतलब वो डोमेन निकाल सकते हो। क्लियर है? नाइस। नाउ so we are mostly interested to find the range of this particular function। तो रेंज निकालने के लिए देखो, इसका मतलब वो डोमेन फाइंड आउट कर सकते हो एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड देन कोई बात नहीं। आप ऐसे सोचो कि जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो बट मतलब वो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्स ऑल्सो, कि साइन इनवर्स के लिए जो एक्स है दैट एक्स इज द आर्गुमेंट। तो जो एक्स होगा, if you start from x, then x will be starting from -1 to 1। अगर x -1 to 1 के बीच में लाई करेगा तो साइन इनवर्स कहाँ पे लाई करेगा? साइन इनवर्स विल बी फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो ये सपोज आपको थोड़ा ऑड लग रहा है कि कैसे लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे मैं ये वाला स्टेप मैं सबसे पहले भी लिख सकता था डायरेक्टली, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा इफ that x is from -1 to 1। this is -1, this is 1 एंड इसका ग्राफ आपको बाद में याद हो जाएगा, ऐसा दिखता है एंड दिस वैल्यू इज योर -π/2 एंड दिस वैल्यू इज द π/2। ठीक है, तो जो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है दैट इज लाइंग इन बिटवीन -π/2 टू π/2। क्लियर है? ओके। अब अगर मैं इन दोनों में ln लगा दूं, ln -π/2 और हाँ मतलब देखो ln, मैं इसमें ln लगा दिया। अब देखो ये ln क्या है? ln इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ln इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी साइन सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x लगा दिया और ln ऑफ π/2 लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो जो आपको शायद दिखेगा कि इसमें देखो कि ln के अंदर आपका माइनस चीज आ रहा है ना, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि मतलब देखो वो ln के अंदर जो चीज आएगा दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। पर ये क्या आ रहा है भाई कि ln माइनस ऑफ π/2, ऐसा तो कभी हमने मतलब वो सुना ही नहीं है, ln के अंदर माइनस। तो फिर तो फिर देखो, इसमें एक काम करना पड़ेगा। देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन जो साइन इनवर्स x का वैल्यू है वो -π/2 से π/2 तक है। अब अगर हम इसमें ln लगा रहे हैं फॉर दिस ln, सुनो अच्छे से, फॉर दिस ln this -2 is for this ln, this -π/2 is the domain for this ln। Are you clear with this? देखो अच्छे से देखो फिर से, मतलब नॉट डोमेन, इट इज कॉल्ड द इनपुट सॉरी, नॉट डोमेन। देखो फिर से देखो, फॉर दिस ln आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस मतलब वो ln इन दिस मतलब वो नेक्स्ट मतलब वो स्टेप है ना।
मतलब देखो मैं यहाँ पे मतलब वो ln लगा रहा हूँ। अगर मैं इसमें ln लगा रहा हूँ तो फॉर दिस ln दिस माइनस पाई बाई टू शुड बी द इनपुट टू दिस ln, राइट? एंड सिमिलरली विद दिस ऑल्सो, फॉर दिस for this ln for this ln this sine inverse of x should be the input, clear है? And similarly this pi by 2 is the input for this ln, ठीक है? ठीक है, तो अब तो मतलब वो इनपुट भी आप मतलब देखो, मतलब वो कुछ भी तो मतलब वो नहीं डाल सकते ना इनपुट में भी। इनपुट में भी आप कुछ भी तो नहीं मतलब वो नहीं डाल सकते। जैसे एक सपोज हमारे पास मतलब ये एक तरह से मतलब वो है जो मतलब वो राइस प्रोड्यूस करता है, मतलब वो आपके पास मतलब ये है एक मशीन है। अब अगर उसमें आप इधर से अंदर से अगर मतलब ये मतलब वो पत्थर डालोगे तो मतलब वो मशीन तो मतलब वो खराब हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स यू कैनॉट पुट एनी इनपुट फॉर एनी फंक्शन। तो वो इनपुट आपको मतलब वो रखना पड़ेगा फॉर विच दैट फंक्शन इज वेल डिफाइंड। आर यू क्लियर विद दिस? फॉर विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हमको कुछ और इसमें चेंजेस करना होगा। देखो क्या चेंजेस करना होगा। देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लाई कर रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो अभी हमको इंट्रोड्यूस करना होगा एक नया फंक्शन विच इज ln। तो अगर वो फंक्शन आपको इंट्रोड्यूस करना है, दैट मीन्स जो आपको इनपुट जा रहा है मतलब वो फंक्शन के लिए मतलब वो ln फंक्शन के लिए वो कौन सा इनपुट है, ये है, हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो वो इनपुट भी आपका वेल डिफाइन होना चाहिए फॉर दैट फंक्शन, है ना? तो फॉर दैट फंक्शन, फॉर दिस ln फंक्शन, अगर इनपुट भी आपका मतलब वो वेल डिफाइन होना चाहिए, देन विच वैल्यू यू शुड टेक। तो यू शुड मतलब वो रेस्ट्रिक्ट दिस इंटरवल। अब इस इंटरवल को थोड़ा सा क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। अब मैं इसी को ही मतलब लिख रहा हूँ ऐसे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऐसे कंप्रेस कर दिया, मैं मतलब वो थोड़ा सा वैल्यू ले लिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ मैं नहीं ले सकता इसमें। इसको मैं ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्यों लिखा है ऐसे? टू सेटिस्फाई दिस न्यू फंक्शन, ठीक है? ओके, क्योंकि देखो मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया, ये वाला पोर्शन ले लिया फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस y इक्वल्स टू जीरो। एंड मतलब वो इसमें ओपन ले लिया। क्यों? क्योंकि ln जीरो इज नॉट डिफाइंड ऑल्सो, है ना? तो दैट इज वाई मैं इसमें ओपन ले लिया स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जीरो लाइन एंड देन पाई बाई टू तक, ठीक है? दैट मीन्स मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया, आपको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया, ठीक है? ओके, नाउ अब यहाँ से यहाँ तक मैं पहुँच गया, ठीक है? इसमें इक्वलिटी मत डालो, मतलब ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। नाउ अब मैं इसमें ln लिख रहा हूँ, ln ऑफ जीरो। ln ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड बट वी कैन से टेक्निकली ln जीरो प्लस, ठीक है? जीरो प्लस, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा मतलब वो लिमिट लेक्चर में। अब देखो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ln विच इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बस इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, ठीक है? इन सब छोटे छोटे चीज़ में ध्यान दो बस। और इसमें मैंने इक्वलिटी साइन रख दिया क्योंकि पाई बाई टू हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई टू हो सकता है। तो बस यहाँ से क्या आएगा, ln ऑफ जीरो प्लस इज माइनस इन्फिनिटी, है ना? ln ऑफ जीरो प्लस का मतलब क्या है, ln जीरो दैट मीन्स इनपुट जो है दैट इज जीरो। दिस इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, मतलब क्योंकि एग्जैक्टली जीरो तो मतलब वो पुट नहीं कर सकते ना। तो दिस कैन बी, सपोज मान लिया कि मतलब वो x इज अप्रोचिंग टू मतलब वो जीरो फ्रॉम दिस साइड, from this side, right hand side. Then what is the y value? It is tending, y value it is tending to minus infinity. So that is why minus infinity. और यहाँ पे आ गया ln sin inverse of x, और इसका वैल्यू ये है y, और यहाँ पे क्या आ गया ln pi by, and this is nothing but the answer to this problem, and है ना? क्योंकि यही है आपका रेंज माइनस पाई से क्या माइनस इन्फिनिटी से ln pi by 2, और ln pi by 2 में आएगा क्या क्लोज बाय, ठीक है? ओके, I hope this is clear. And for a similar manner, we will solve many questions. Okay, how much time? It's 44 minutes. Okay, no problem. We will try to continue. Now, next question. So let me maintain the color code.
Number 3, this is your y equal to square root of, स्क्वायर रूट के अंदर है साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ ln x, साइन इनवर्स ऑफ ln x। ठीक है, तो ये एक बड़ा फंक्शन हो गया। इस जिसका डोमेन आप चाहे तो मतलब वो निकाल सकते हो। ठीक है, आप डोमेन निकाल भी सकते हो। डोमेन के लिए फिर से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले क्या कंडीशन लिखोगे कि साइन इनवर्स ऑफ ln x शुड बी व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ ln x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब फिर से साइन इनवर्स के अंदर आओ। जो साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है, दिस इनपुट ln x, दिस इनपुट शुड बी लाई इन बिटवीन -1 to 1। क्लियर है? ठीक है, ओके, नाइस। अब फिर से देखो, अब वो एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा वो थर्ड कंडीशन क्या हो गया? ln के अंदर जो इनपुट रहेगा x, दिस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो अब तीनों कंडीशन को एक साथ सॉल्व करोगे और जो आपका मतलब वो इंटरसेक्शन आएगा, सो वही होगा आपका डोमेन फॉर दिस एंटायर फंक्शन। क्लियर है? आप ऐसे निकाल सकते हो। बट आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज योर रेंज, स्पेशली रेंज। ठीक है, रेंज है आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सो सबसे पहले ओके, हियर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी बेसिक विच इज एक्स। एक्स से भी आप ऐसे शुरू कर सकते हो कि एक्स आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सोचो एक्स आपका क्या होना चाहिए। एक्स शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, है ना, क्योंकि ln है भाई, ln के अंदर है x, तो दिस शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड दिस इज नॉट द डोमेन। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका मतलब वो डोमेन है। क्यों? क्योंकि वो सब कंडीशंस भी सेटिस्फाई करना होगा। ये एक कंडीशन है, बट दिस इज नॉट द डोमेन। ओके, ये थर्ड कंडीशन है आपका। ओके, उसमें मतलब वो गलती मत करना। देखो, अगर x आपका 0 से इन्फिनिटी तक है, अगर x आपका 0 से इन्फिनिटी तक है, तो ln x कहाँ से कहाँ तक होगा? ln x, अरे थिंक अबाउट द ग्राफ। ln x का ग्राफ आपका ऐसा दिखता है। तो अगर x का वैल्यू 0 से ओपन होके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो y का वैल्यू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी पूरा ले रहा है। ठीक है, तो ln का वैल्यू जो होगा दैट विल लाई फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर? ओके, नाइस। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू फंक्शन विच इज कॉल्ड साइन इनवर्स। अब मैं साइन इनवर्स लगा रहा हूं। अब तो साइन इनवर्स तो ऐसे ही मैंने मतलब वो नहीं लगा सकता, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर -इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, राइट? क्योंकि साइन इनवर्स के लिए देखो, मैं यहाँ पे जो साइन इनवर्स अगर लगाऊं, तो जो -इन्फिनिटी आएगा दैट शुड बी द इनपुट फॉर दिस साइन इनवर्स। आर यू क्लियर विद दिस? है ना? क्योंकि मैं ये साइन इनवर्स से बाहर लगा रहा हूं ना, तो साइन इनवर्स के लिए यहाँ पे जो है दिस शुड बी द इनपुट फॉर साइन इनवर्स ऑफ एक्स and that input should be well defined for sin inverse of x। तो sin inverse of x के लिए जो input होता है वो आपका -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो ln है, जो ln वाला ग्राफ मैंने बनाया था अभी, जस्ट मिटा दिया उसको। ये जो आपका ln वाला ग्राफ है, दिस इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो इसको मैं, इसका जो रेंज है आपका ln x का जो आपका रेंज है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा पार्ट कट के ले रहा हूं। देखो, थोड़ा सा पार्ट में कट रहा हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे आएगा 1। तो आई एम इंटरेस्टेड टू कट दिस पोर्शन ओनली। वाई? बिकॉज ओनली दिस पोर्शन अगर मैं यहाँ पे लूंगा, देखो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक ln का वैल्यू है, तो इसको मैं ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया और उसमें इक्वलिटी भी लगा दिया। हाँ, -1 को ले भी लिया, मतलब और इसको भी ले लिया। ठीक है, तो अब मैं साइन इनवर्स को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -1 इज डिफाइंड। व्हाई? बिकॉज साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो मैं बार बार इसलिए बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स के लिए जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट भी आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। तो दैट इज वाई मैंने -1 और 1 इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ln से कट कर लिया। ठीक है, अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आवर साइन इनवर्स फंक्शन। तो साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ ln x, अब यहां पे भी आएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या सेम रहेगा? ऑफ कोर्स साइन इनवर्स ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज व्हाई इनइक्वालिटी साइन विल सेम होगा ना, रिमेन सेम। बैटरी डाउन। तो अब देखो, अब बस इसको बस वैल्यू लिखो। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 इज व्हाट? तो डोंट थिंक अबाउट दोस वो ट्रिगोनोमेट्रिक कन्वर्जन, जस्ट लुक एट द ग्राफ। साइन इनवर्स ऑफ -1 इज व्हाट? x का वैल्यू है -1,
तो साइन इनवर्स का वैल्यू चाहिए, सो डेट विल बी गिवन बाय दिस वाई एक्सिस वाला लाइन। तो इसमें वाई एक्सिस में -1 का वैल्यू क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स -π/2 आ रहा है, तो -π/2 विल बी हियर एंड दिस विल बी योर साइन इनवर्स ऑफ ओके दिस इज आपको और कुछ करना है, साइन इनवर्स ऑफ ln x हो गया, और साइन इनवर्स ऑफ 1 मीन्स थिंक अबाउट दिस ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज द x एंड x में आपका 1 है, अगर इसमें 1 है तो y का वैल्यू क्या है, π/2 है, दिस इज π/2, ठीक है, तो यहाँ पे भी π/2 आ गया, क्लियर है। हाँ, तो अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, जस्ट लुक एट द फाइनल एक्सप्रेशन, इसमें आपको स्क्वायर रूट भी लेना है। आप फिर से सोचो, अब क्या इसमें आप स्क्वायर रूट ऐसे मतलब वो लगा दोगे, नो यू कैनॉट, वाई, बिकॉज यहाँ पे आपका -π/2 है, तो -π/2 के अंदर मतलब वो ये बाहर स्क्वायर रूट लगाना इज नॉट पॉसिबल ना, इज नॉट, मतलब वो डिफाइन नहीं है, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं ऑल दोज थिंग्स आर इनसाइड द रियल वर्ल्ड, तो इसमें कॉम्प्लेक्स या फिर मतलब वो सब के बारे में भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए, स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए ये वैल्यू कहाँ से शुरू होना पड़ेगा, देखो दिस वैल्यू इज स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 टू π/2, जैसे इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू आपका -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मुझे कौन सा पोर्शन लेना पड़ेगा, आई शुड बी टेकन द पोर्शन फ्रॉम 0 टू π/2, ये वाला पोर्शन मैं ले लूंगा ना। देखो मैं इसमें फिर से जो रेंज है इसका, इस चीज का रेंज को मैं कट करके एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं फॉर, मतलब देखो मैं क्यों ले रहा हूं, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है वो वाला फंक्शन डिफाइन हो जाए। तो स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन होने के लिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी फ्रॉम 0, और 0 में क्लोज हो सकता है, एंड साइन इनवर्स ऑफ ln x, इसका मतलब क्या हो गया, आई एम रेस्ट्रिक्टिंग द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब मैं स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ आराम से, स्क्वायर रूट लगा दिया। अब स्क्वायर रूट का ग्राफ याद रखो, स्क्वायर रूट का ग्राफ है आपका इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, क्लियर है। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल टेक योर डाउट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। बस इसको सॉल्व करो, दिस इज 0, दिस इज योर y, दिस इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 and this is the range to this problem. I hope these things are very clear to you and these things are very beautiful. आप खुद से भी कर सकते हो, बहुत आसान है, okay. Moving forward, the next question, which is question number 4, and this is your y equal to cos inverse of, cos इनवर्स के अंदर है √ln x, ठीक है। अब पॉज कर लो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, ठीक है। मैं इसमें डोमेन वोमेन कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ रेंज की तरफ। अब करना चाहते हो तो कर लो, कॉस इनवर्स का पहले वो लिख लो, कॉस इनवर्स के जो अंडर है वो चीज़ स्क्वायर रूट ऑफ ln x, दैट शुड बी लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, देन अगेन ln x पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, पॉजिटिव प्लस इक्वल टू 0, और x का वैल्यू जो है दैट हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, सो ऑल दोज थिंग्स विल बी वेरी क्लियर एंड वी हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, है ना, वो हाउ टू फाइंड अ डोमेन। तो आप उस हिसाब से डिफरेंट कंडीशंस को लिख लो और उसको वो लिख लो, ये क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ले लो, sorry for the background noises, okay, so this is the range। तो आप रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकालने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनी फंक्शन। देखो आप यहाँ से कोई भी एक फंक्शन उठा लो, आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम x, x इज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी होना चाहिए ना, क्योंकि ln डिफाइन होने के लिए, तो अगर x अगर मतलब वो 0 से इन्फिनिटी तक मतलब वो बिलोंग कर रहा है, तो फिर आप एक स्टेप फिर से यहाँ पे लिख सकते हो, ln x शुड बी लाइंग इन बिटवीन -∞ to +∞। तो आई हैव स्किप वन लाइन, यहाँ पे मैंने एक लाइन स्किप कर दिया। कैसे, कौन सा लाइन लिखना था, x इज लाइंग इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी। तो थिंक अबाउट द ग्राफ, मैं बस इसमें ग्राफ को विजुअलाइज कर रहा हूँ, बस नथिंग एल्स। x इज लाइंग इन बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, दैट मीन्स ln x इज लाइंग फ्रॉम -∞ to +∞। नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस स्क्वायर रूट फंक्शन।
अब स्क्वायर रूट फंक्शन तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, वाई? बिकॉज दिस इज माइनस इन्फिनिटी, देन अगेन यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, एंड रेंज विल बी फ्रॉम जीरो टू, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी ले लिया मैंने। अब स्क्वायर रूट को इंट्रोड्यूस किया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, एंड दिस अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, ठीक है। दिस इज लाइक ओके, सो दिस इज जीरो, जल्दी से कर सकते हो आप, तो ln x हो गया एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी हो गया। नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस अगेन कॉस इनवर्स ऑफ x, तो थिंक अबाउट द कॉस इनवर्स ग्राफ। कॉस इनवर्स ऑफ ग्राफ कैसा दिखता था भाई? कॉस इनवर्स का ग्राफ दिखता था ऐसा कुछ, ठीक है। So this value is your pi, not pi by 2, this value is your pi, this is your 0, this is 1, this is pi by 2, this is minus pi, okay। अब cos इनवर्स मैं इसमें लगाऊंगा, cos इनवर्स। अब जो cos इनवर्स लगाऊंगा, तो ये जो जीरो और इन्फिनिटी होगा, जीरो और इन्फिनिटी है, मतलब वो जीरो इन्फिनिटी और ये वाला चीज, तो ये तीनों चीज cos इनवर्स के लिए क्या होगा? इनपुट होगा, समझ रहे हो? कैसे इनपुट होगा? जैसे मैं कॉस इनवर्स ऑफ जीरो लगा दिया, और कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर ये लगा दिया, और कॉस इनवर्स ऑफ एल मतलब वो इन्फिनिटी लगा दिया, तो दिस जीरो और स्क्वायर रूट ऑफ ln x और ये जो इन्फिनिटी है, ऑल दोस थ्री थिंग्स आर इनपुट फॉर दिस कॉट इनवर्स ऑफ x। बट जो इनपुट आएगा, दैट इनपुट शुड बी व्हाट? वेल डिफाइंड फॉर दिस कॉस इनवर्स ऑफ x। बट थिंक अबाउट द कॉस इनवर्स ऑफ x का ये क्या इनपुट, तो इनपुट क्या होता है? देखो ये कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है, इसमें x है आपका इनपुट, तो कॉस इनवर्स मतलब वो डिफाइन होने के लिए इसका इनपुट जो है वो -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए, -1 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। अब जो हमारे पास इनपुट है जीरो एंड इन्फिनिटी, ओके, देखो इसमें अगर मैं कॉस इनवर्स इंट्रोड्यूस करूंगा, देन यस दिस इज वेल डिफाइंड, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर जीरो आ सकता है, जीरो है, जीरो आ सकता है ना, जीरो आ सकता है, बट ये इन्फिनिटी नहीं आ सकता, ये इन्फिनिटी नहीं आ सकता। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आई शुड प्लेस हियर सच दैट दिस कॉस इनवर्स ऑफ वैल्यू, मतलब वो सच दैट दिस कॉस इनवर्स फंक्शन इज वेल डिफाइंड, so the answer is +1। so if you can think of, then congratulations, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फिनिटी की जगह लिखूंगा 1, क्लियर है? अब मैं कॉस फंक्शन, देखो अब मैं ये कॉस इनवर्स फंक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब कॉस इनवर्स लिख सकते हो, देखो कॉस इनवर्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो, अब यहाँ पे लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ln x, अब यहाँ पे लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। अब मुझे बताओ, will this inequality sign get reversed? The answer is yes. Why? Because cos inverse of x function is decreasing in nature. Can you see the beauty? Okay. अब मुझे बताओ cos inverse of 0 का मतलब क्या है? I am again saying don't go for the conversion of inverse to cos, cos का मतलब वो cos कब 0 होगा वो सब मत सोचो, just think about this graph। cos इनवर्स ऑफ 0 चाहिए ना आपको, बस cos इनवर्स ऑफ 0, देखो ये cos y इक्वल टू cos इनवर्स वाला ग्राफ है, तो इसमें इनपुट क्या आ रहा है? इनपुट इज 0, और इनपुट कौन बताता है? x एक्सिस बताता है। अब x एक्सिस है ये, अब x एक्सिस में कहाँ पे 0 है? दिस इज 0, एंड व्हाट इज द cos इनवर्स ऑफ x वैल्यू, मतलब वो कौन देगा? y एक्सिस में देगा, अब y एक्सिस में पाई बाई 2 आ रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट सिंपल, ये वाला पॉइंट पाई बाई 2 है, तो cos इनवर्स ऑफ 0 इज योर पाई बाई 2, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें गलती मत करना, दिस इज cos इनवर्स ऑफ, हाँ, तो इसका मतलब हो गया आपका y, और इसका मतलब हो गया आपका cos इनवर्स ऑफ 1 मीन्स cos इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? दिस इज इनपुट 1, y वैल्यू इज 0, है ना, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें 0 आ रहा है, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया? देयरफॉर रेंज इज कहाँ से कहाँ तक? पाई बाई 2 से 0 तक नहीं, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। I hope you are getting. I am trying my best to make you people understand. Okay. Just give your valuable feedback in the comment section. Now coming to the fifth, I guess fifth lecture, fifth question. This is fifth example, which is your y equal to tan inverse of e to the power ln sin inverse of x.
साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, कोई शॉर्ट मेथड है क्या वो भी ढूंढ के बताओ, ठीक है? ओके फाइन। तो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक। नाउ इसमें मैं डोमेन नहीं लिख रहा हूँ। इफ पॉसिबल यू ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डोमेन, बट आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। देखो इसमें मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं जो अंदर का जो फंक्शन है उसको देखूंगा। साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, ठीक है, और उससे भी छोटा आपको एक्स दिख रहा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। वाई? बिकॉज साइन इनवर्स के लिए एक्स है आपका इनपुट। तो एक्स अगर -1 से 1 तक लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? थिंक अबाउट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। आई होप वो अभी तो याद वो हो गया होगा ना। अगर देखो मैं एक्स से वो शुरू करता हूँ। दिस इज योर एक्स इफ एक्स इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1, है ना, विच इज नथिंग बट द डोमेन फॉर दिस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ग्राफ याद रखो यार, ग्राफ देखो बस, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है ऐसा कुछ, ठीक है। दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज π/2 and this is -π/2, so this is the graph of sin inverse of x. Here x should be lying in between -1 to 1, so that is why we can say कि sin inverse of x का जो ग्राफ है वो -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। समझ में आ रहा है? -π/2 से π/2 तक लाई करेगा। Now you have to introduce another function which is ln। ln फंक्शन अब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हाँ, सबसे पहले क्या होगा, ln फंक्शन इंट्रोड्यूस करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं आएगा इसमें कोई भी। लेकिन इसका जो डोमेन होगा, नॉट डोमेन, आई एम सेइंग इनपुट होगा, दैट इनपुट नीड टू बी सेटिस्फाइड। ओके, मतलब राइस मशीन में पत्थर नहीं घुसना चाहिए बस। तो ln के अंदर -π/2 तो आ नहीं सकता, तो क्या आ सकता है? स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब इसका जो मतलब वो मिनिमम वैल्यू है वो होगा 0 से ले लूँ मैं, -π/2 से π/2 तक है, बट आई शुड कंसिडर दिस मच वैल्यू ओनली, 0 to π/2, एंड 0 में ओपन आएगा। वाई? क्योंकि ln में 0 नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? ठीक है, आई एम कंसिडरिंग ओनली दिस मच वैल्यू, मतलब वो दिस मच पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। नाउ यू कैन इजीली इंट्रोड्यूस दिस ln वाला थिंग। ln 0 प्लस लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं, क्योंकि डिफाइन नहीं है एग्जैक्टली। ln साइन इनवर्स ऑफ एक्स, नाउ ln ऑफ π/2। हाँ, इसमें भी देखो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हो रहा है एट ऑल, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग है, क्योंकि इसका बेस आपका ई है, बेस ई है, एंड मतलब वो जो बेस है वो आपका मोर देन 1 है। तो ln 0 इज -∞। वाई? अरे बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ मैं। ln 0 की तरफ जा रहा है तो -∞ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ln 0 क्लियर है। नाउ दिस ln इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड दिस विल बी योर ln π/2। ओके फाइन। अब यू हैव टू इंट्रोड्यूस ई, एक्सपोनेंशियल। अब ई इंट्रोड्यूस करोगे तो वो नया फंक्शन जो ई आएगा उसके लिए -∞ और ln π/2 विल बी द इनपुट। अब e टू द पावर x के लिए इनपुट कुछ भी हो सकता है, x कैन बी एनीथिंग फ्रॉम -∞ टू +∞, क्लियर। तो इसमें कोई भी आपको मतलब वो रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है नहीं, है ना, कंप्रेस करने की कोई भी जरूरत है नहीं। तो आप सिंपली इसमें e टू द पावर -∞ आराम से आंखें बंद करके लगा सकते हो। एंड अगेन इनइक्वालिटी साइन में भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। वाई? बिकॉज e टू द पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आर यू क्लियर विद दिस? आंसर इज यस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। e टू द पावर -∞ मीन्स 1/e टू द पावर ∞। तो e टू द पावर ∞ इज ए वेरी लार्ज नंबर, तो 1/a वेरी लार्ज नंबर इज इवेंचुअली 0। और अगर आपको इससे भी फील नहीं आ रहा है, जस्ट थिंक अबाउट द ग्राफ e टू द पावर x, दिस इज द e टू द पावर x ग्राफ। अब x का वैल्यू -∞ की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ ना, वो y इक्वल टू वो 0 की तरफ जा रहा है, y इक्वल टू 0, एंड दिस इज e टू द पावर ln साइन इनवर्स ऑफ x। एंड नाउ यहाँ पे मैं लिखूंगा e टू द पावर, देखो हाँ, इसमें वो लॉगरिथम का फॉर्मूला याद है आपको, ln π/2, इसका वैल्यू π/2 होता है। कैसे? जैसे a टू द पावर log x, जिसका बेस a है तो बेस कट करके x लिख देता हूँ,
ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता देन प्लीज गो एंड वॉच माय लॉगरिथम वाला लेक्चर। और वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको कहाँ मिलेगा? अरे भाई सब कुछ है रे बाबा, इस लिंक पे क्लिक करो और आपको मिल जाएगा, या फिर आप फ़ोन निकालो और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करो। ठीक है, तो आपको ऑल द क्लासेस लिंक्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा, पढ़ लो। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका वैल्यू आ गया आपका पाई/2। ठीक है, अब कोई और फंक्शन है क्या? हाँ, टेन इनवर्स है। अब टेन इनवर्स जो फंक्शन है वो एक नया फंक्शन है। अब उसके लिए ये जो जीरो है, पाई/2 है, दिस टू विल बी द इनपुट फॉर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब फिर से सोचो टेन इनवर्स का ग्राफ कैसा दिखता था? टेन इनवर्स का ग्राफ लुक्स लाइक दिस, इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग। अब इसके लिए जो इनपुट है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना, एक्स एक्सिस में इनपुट, तो वो जीरो और पाई/2 हो सकता है। तो जस्ट सिंपली आप टेन इनवर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। टेन इनवर्स ऑफ जीरो, अब इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड इसके अंदर मैंने लगा दिया ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी साइन सेम रहने वाला है, दिस इज टेन इनवर्स ऑफ पाई/2। ठीक है, ओके। सो अब बताओ ln जीरो क्या है? ln 0, not ln, sorry, tan inverse of 0. So this is the graph of tan inverse of x, and this value is pi/2, this value is minus pi/2. तो यहाँ पे इनपुट क्या रहा है? 0। यहाँ पे इनपुट था x, यहाँ पे आउटपुट था y। ठीक है, y is the output basically, y is the output। तो इनपुट अगर 0 है तो tan इनवर्स का वैल्यू क्या आ रहा है? y, मतलब y में देखो, इनपुट अगर x है, दिस इज x में आपका 0 आ रहा है, तो tan इनवर्स 0 इज 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है 0। एंड दिस वैल्यू इज योर y, है ना, यहाँ से y जो आपको चाहिए था y। अब इसका वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स ऑफ पाई/2 का वैल्यू, थिंक टेन इनवर्स ऑफ पाई/2, देखो इनपुट है पाई/2, देखो कंफ्यूज मत करो, दिस इज नॉट दिस पाई/2, दिस पाई/2 इज लाइंग समवेयर हियर। ये क्योंकि ये इनपुट है ना, ये टेन इनवर्स के अंदर है आपके पास, टेन इनवर्स के अंदर रहता था x, तो x एक्सिस में देखना पड़ेगा ना, क्योंकि दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। अब जो x है वो x एक्सिस में देखना पड़ेगा, यहाँ पे x इज पाई/2, तो पाई/2 यहाँ पे होगा, तो पाई/2 के लिए कुछ वैल्यू आएगा जो आपको नहीं पता है, विच इज ऑलवेज लेस देन पाई/2, है ना। दिस ग्राफ इज नॉट वेरी क्लियर, बट सपोज मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दूँ, सो दिस वैल्यू इज पाई/2, तो इस वैल्यू के लिए कुछ आपका y वैल्यू आएगा, विच इज मतलब वो हमको नहीं पता, तो उसको ऐसे ही लिख दो, टेन इनवर्स ऑफ, कुछ वैल्यू आएगा नहीं पता। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रेंज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो रेंज आपका क्या होगा? ओपन इंटरवल एट 0 एंड ओपन इंटरवल एट 0 एंड टेन इनवर्स ऑफ पाई/2 में क्लोज। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब अगर किसी ने और दिमाग लगाया होगा इसमें, उसका आंसर गलत आया होगा। किसी ने अगर इसमें और ज़्यादा दिमाग लगा के किया होगा, उसका आंसर और गलत आया होगा। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। कोई ऐसा तो स्टूडेंट होगा जिसको लॉगरिथम नया नया पता है, अभी अभी जस्ट सीखा है, और उसने क्या किया, e⁻ln sin x को देख के ही, जैसे मैंने यहाँ से ये आपको मिला था, है ना, जैसे जैसे e⁻ln पाई/2 को जस्ट मैंने पाई/2 लिख दिया विद द हेल्प ऑफ विच फार्मूला? लॉग का एक फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, ए कट करके एक्स लिख दिया। तो अगर किसी ने ऐसे किया, यहाँ पे भी देखो, इसको किसी ने डायरेक्टली ऐसे लिखा होगा कि टेन इनवर्स ऑफ, अरे ये तो इजी हो गया, ये तो सर ने मतलब वो गलत लिख दिया कि मतलब वो e⁻ln है, दैट मीन्स ये कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ साइन इनवर्स हो गया, तब अरे ये तो बहुत ईजी हो गया। नो, ऐसे आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो फिर से देखो क्यों नहीं कर सकते। अभी जो आपका फंक्शन है वो पूरा बदल गया, वो पूरा बदल गया। देखो इस फंक्शन का आपका जो मतलब वो डोमेन होगा वो कुछ और होगा, और इस फंक्शन का आपका डोमेन जो होगा वो कुछ और होगा। कैसे? देखो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए देखो वो यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, वो कंडीशन क्या है? इस साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है, दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ ln x, मतलब वो ln फंक्शन है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगा, आपको मिलेगा, वो कंडीशन इज, यहाँ पे एक कंडीशन आपको मिलेगा
दैट कंडीशन इज साइन इनवर्स एक्स आपका जो है वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो, वो ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, दिस इज कंपल्सरी, क्योंकि ये फंक्शन आपको मतलब वो डिफाइन होने के लिए ln के अंदर है ना ये, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बट अगर किसी ने यहाँ देखो यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यूज करके यहाँ मतलब वो ऐसे लिख दिया, अब इसमें तो कोई भी ऐसा कंडीशन रहा ही नहीं, क्योंकि अब तो ये बस टेन इनवर्स के अंदर आ गया, तो टेन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टेन इनवर्स का जो इनपुट है, टेन इनवर्स का जो वो इनपुट है, दैट इनपुट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा ही ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ है ये वाला, ये वाला आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में आपका मतलब वो टेन इनवर्स का जो इनपुट है वो कुछ भी हो सकता है, तो इसमें ये वाला कंडीशन नहीं आया, समझ रहे हो? ठीक है, अगर क्लियर नहीं हुआ तो वी विल सी जब हम मतलब वो आइडेंटिकल फंक्शन पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए अभी भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज y इक्वल टू एक्स बाई एक्स और y इक्वल टू वन, दीज टू फंक्शंस आर नॉट सेम, आई एम सेइंग दीज टू फंक्शंस आर नॉट सेम, वाई? देखो इसमें आपका x का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें x का वैल्यू तो है ही नहीं, दैट मीन्स इसमें x कुछ भी हो सकता है। अगर मैं दोनों का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, हाँ ऑफकोर्स ये दोनों कट के वन हो जाएगा, बट कब वन होगा, कब दोनों कटेगा, कैंसिल होगा, जब x का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका x नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो इसका इसका भी देखो, इसका भी वैल्यू वन है जब x का वैल्यू जीरो नहीं है, दैट मीन्स ऐसा ही होगा, बट जीरो पे ओपन आएगा, ऐसे ओपन आ गया फिर ऐसा कुछ दिखेगा इसका ग्राफ, लेकिन इसका y इक्वल टू वन ऐसा ही होगा, दैट मीन्स दीज टू ग्राफ्स आर डिफरेंट। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे जब हम आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसका हो गया आंसर, ओके ओके, four more questions, okay, I will try to complete this video only, okay, let's try to be very fast. Fifth, now sixth question. Sixth question is also very simple, which is sine inverse of square root of cos inverse of ln x, ठीक है, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं ट्राई करने की, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो इसमें हम डोमेन के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद से निकाल सकते हो, ईजी है। अब स्टार्ट करते हैं एक्स से, देखो एक्स ln के अंदर है, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए एक्स, अगर एक्स आपका जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है तो ln x आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो वो चीज़ हम लिख लेते हैं डायरेक्टली, ln x इज इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियर है, ओके नाइस। अब वी नीड टू कंसिडर, or we can say here now we can introduce a function which is cos inverse of x, तो cos inverse of x के लिए माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आपका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, और इनपुट होने के लिए cos इनवर्स के लिए जो इनपुट है वो माइनस वन तो प्लस वन है ना, अरे अगेन थिंक अबाउट द ग्राफ, माइनस वन और प्लस वन, ये हो गया आपका इनपुट, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ से आप कौन सा वाला पोर्शन लोगे, ओनली दिस मच पोर्शन, माइनस वन टू वन, ठीक है, तो इसको हम ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ln x इज इन बिटवीन माइनस वन टू वन। अब कॉस इनवर्स इंट्रोड्यूस करो, कॉस इनवर्स अब आसानी से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, व्हाई? बिकॉज कॉस इनवर्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, cos inverse of x 1, अब cos inverse of minus 1, अरे think about the graph, cos inverse of minus 1 is pi, इनपुट है माइनस वन, cos inverse of minus 1 is pi, और ये आपका क्या हो गया, हाँ cos inverse of ln x, and cos inverse of 1 is 0, cos inverse of 1 is 0. Now again you need to introduce the square root, अब square root इसमें लगा सकते हो आसानी से, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी मतलब वो जीरो है तो लगा सकते हो, तो स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ln x,
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जीरो मीन्स जीरो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो मीन्स जीरो। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स लगाना है भाई। अब देखो साइन इनवर्स के लिए ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई और जीरो ये दोनों क्या होगा इनपुट होगा, है ना, ये दोनों इनपुट होगा। अब साइन इनवर्स के लिए इनपुट जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, क्लियर है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ, दिस जीरो इज इनसाइड द डोमेन, बट रूट ओवर पाई का वैल्यू क्या है, रूट ओवर पाई का वैल्यू देख लो, √3.14, एंड √3 का वैल्यू तो 1.7 कुछ होता है ना, तो रूट ओवर मतलब वो 3.14 का वैल्यू मतलब इज मोर देन 1 ना, तो रूट पाई का वैल्यू मोर देन 1 है ना, रूट पाई का जो वैल्यू है दिस इज मोर देन 1। तो इसमें जैसे साइन इनवर्स ऑफ रूट पाई तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आएगा दिस शुड बी लेस देन 1 और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल केस वी विल कंसीडर दैट इज, देखो वो जीरो से लेके रूट पाई तक, जीरो से लेके रूट पाई तक, बट नहीं, कहाँ से, देखो रूट पाई यहाँ पे है, तो जीरो से लेके रूट पाई तक तो नहीं हो सकता, तो जीरो से लेके 1 तक ले लेंगे आप, तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखोगे 1 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cos इनवर्स ऑफ ln x, एंड यहाँ पे आ गया आपका 0। And I know this is not a live class, so I'm not getting ki you people are understanding the things or not. That is why your feedback is very important for me. Now I am introducing sin inverse of 1, and इसमें भी साइन सेम रहने वाला है, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का ग्राफ जो है दैट इज इंक्रीजिंग इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है π/2, दिस इज π/2, दिस इज -π/2, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस इज y, एंड यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू है 0 0। आ गया समझ में, दैट मीन्स 0 से बड़ा होगा π/2 से छोटा होगा, दैट मीन्स रेंज जो है आपका y बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। So this is the answer. I hope this is clear. Please let me know in the comment section. I am quickly moving to the 7th question of this lecture. 7th question is a little bit tricky. इसमें आपको एक नया चीज लेगा, inverse of x. Okay. Again, think about the domain. बट हम देख रहे हैं इसमें रेंज के बारे में, तो x कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक होगा, तो साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से, मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कॉस है, देखो ये कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस। अब देखो, अब 2 चाहिए, 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सिंपल है, 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आया। अब आपको कॉस लगाना है, कॉस, देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, अब अगर इसमें ब्लाइंडली बिना देखे कॉस लगा दोगे, देखो क्या होता है, बिना देखे अगर कॉस लगा दे दोगे आपका क्या होगा, देखो। अब पहली बात तो अब इसमें बिना देखे कॉस लगा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कॉस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, अब इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा या सेम रहेगा आपको नहीं पता। अब जो कॉस है, कॉस के लिए -π और पाई तो आपका इनपुट होगा, इनपुट हो सकता है कि नहीं, आंसर इज यस, ओके। देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स नहीं है, ये एक कॉस फंक्शन है, तो कॉस के अंदर कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर्स, कॉस एक्स सिंपल, -∞ और +∞ कुछ भी हो सकता है, तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, -π हो सकता है। लेकिन अब ब्लाइंडली कॉस फंक्शन को तो अगर यहाँ पे मतलब वो लगा दोगे तो इनइक्वालिटी साइन सेम होगा या मतलब वो डिफरेंट होगा, आपको नहीं पता, मतलब वो चेंज होगा, आपको नहीं पता, क्यों, क्योंकि यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग कि कॉस फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नहीं पता। चलो हम देखते हैं कॉस का ग्राफ, बोलो किसको याद है कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ भी तो याद होना चाहिए ना, देखो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था, so this is your y equal to cos x ग्राफ, है ना,
दिस वैल्यू इज योर माइनस पाई बाई टू, एक सेकेंड, okay, and this value is your okay, this value is plus pi by 2 and this is your minus pi by 2. This value is your minus pi and this is your plus pi. ठीक है, समझ में आ गया। and this value is plus 1 and this lowermost value is your minus 1. I hope this is very clear, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, खुद यहाँ पे देखो, cos x का ग्राफ ऐसे नाच रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इस पोर्शन में देखो, थिंक अबाउट दिस पोर्शन। अब इसमें देखो, जैसे x बढ़ रहा है, y का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब वो कम हो रहा है ना ऐसे। दैट मीन्स इन दिस पोर्शन cos x का जो ग्राफ है दैट इज डिक्रीजिंग। इस पोर्शन में cos x का ग्राफ है डिक्रीजिंग। बट थिंक अबाउट दिस पोर्शन, इसमें cos x का ग्राफ है इंक्रीजिंग। अरे तो इसमें तो हम cos अगर इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, तो ये कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। तो वी कैनॉट कंक्लूड कि कॉस हम यहाँ पे मतलब वो लगाएंगे तो मतलब वो जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगा या चेंज होगा, हमको नहीं पता। लेकिन हमको बस एक पोर्शन देखना है। विच पोर्शन? माइनस पाई टू पाई। अब माइनस पाई टू पाई में क्या हो रहा है वो देखो। तो दैट मीन्स विच पोर्शन यू शुड टेक। माइनस पाई से पाई तक आपको लेना है। देखो माइनस पाई से पाई तक, दिस इज द एंटायर पोर्शन यू नीड टू टेक, ओनली दिस पोर्शन यू हैव टू टेक। अब अगर इसमें आप कॉस लगाओगे, कॉस अगर इसमें लगा दोगे दोनों तरफ, तो कॉस माइनस पाई होगा, इसमें कॉस पाई होगा। लेकिन जो इनइक्वलिटी साइन है वो अभी भी आपका क्लियर नहीं है, चेंज होगा या सेम रहेगा। हाँ ये तो पता है कि माइनस पाई से अगर मैं जीरो में कंसीडर करूँ, दैट मीन्स इफ आई कंसीडर दिस मच पोर्शन ओनली, ये वाला पोर्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। अब इस पोर्शन में अगर मैं कॉस लगा दूं तो जो आपका मतलब वो इनइक्वलिटी साइन है वो सेम रहने वाला है क्योंकि इंक्रीजिंग है। लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर मैं वो कॉस लगा दूं तो इनइक्वलिटी साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो बड़ी दुविधा है, अब क्या करोगे? अब आपके पास कोई वैसा उपाय नहीं है। अब जो इनइक्वलिटी वाला कंसेप्ट था उसको भूल जाओ। अब जस्ट जो बेसिक है उसमें ध्यान दो, बेसिक जो है उसमें ध्यान दो। अब ऐसे सोचो कि 2 साइन इनवर्स ऑफ x को p मान लो। आई एम एज्यूमिंग दिस p। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया? आपके पास एक p एक नंबर है, जो नंबर माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है। p जो है वो नंबर माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज p एक्सिस। अगर p माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है तो cos p का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा वो सोचो बस। समझ में आ गया मैं क्या बोला? अगर एक नंबर है आपके पास p जो माइनस पाई और पाई के बीच में कुछ भी हो सकता है, तब cos p का वैल्यू क्या होगा? बस आपको तो वही चाहिए ना, cos p चाहिए, cos p। अब जस्ट थिंक अबाउट द ग्राफ ओनली, जस्ट थिंक अबाउट द ग्राफ। अब वो सब इनइक्वालिटी भूल जाओ कि चेंज होगा सेम रहेगा, वो सब भूल जाओ। अब बस यहाँ पे देखो कि ये जो इनपुट है 2 साइन x साइन इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब है p। अगर ये p माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी माइनस पाई से पाई तक है, तब cos p का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। यू शुड कंसिडर दिस पोर्शन, है ना, ये पूरा ग्राफ कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ में cos का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? जस्ट सिंपल माइनस पाई, वो क्या -1 से +1 तक पूरा वैल्यू ले रहा है ना, -1 से +1 तक। अब वही लिखना होता है। समझ में आ गया? दैट मीन्स इफ दिस इनपुट विच इज p इज लाइंग इन बिटवीन माइनस पाई टू पाई, तो cos p का वैल्यू ऑफकोर्स -1 से 1 तक होगा ना, वही लिखना सिंपल। अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि -1 से 1 तक इसका वैल्यू लाई करेगा। अब इसमें कोई भी झंझट नहीं है कि इनइक्वालिटी साइन सेम होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। इसमें हमने कॉस ऐसे कुछ ऐड नहीं किया, हमने बस जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन कंक्लूड कि कॉस ऑफ p इज लाइंग फ्रॉम -1 टू +1। क्लियर है? एंड वी विल सी। तो बस यही होगा आपका आंसर, -1 to 1। दिस इज द रेंज, ठीक है, -1 से 1।
क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है। अब दो और कुछ, दो क्वेश्चन और लेते हैं। 7, 8, वाई इक्वल टू कॉस पहले लिखा, फिर इसके अंदर आ गया कॉस इनवर्स ऑफ x/3। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो, तो सबसे पहले देखो हमको रेंज चाहिए। सबसे पहले जो इनर फंक्शन है उसको लिख लो। कॉस इनवर्स ऑफ x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? थिंक अबाउट द ग्राफ। ऐसा दिखता है ना, 1, -1, and this value is your pi, this is your 0, and this middle value is pi/2। अब cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट y एक्सिस, 0 to pi, 0 to pi, 0 to pi के बीच में लाई कर रहा है cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 0 to pi। अब 3 से डिवाइड करना है, अरे +3 से डिवाइड करना है भाई, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा इनइक्वलिटी में। तो 0 cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 हो गया, यहाँ पे pi/3 आ गया। सिंपल है, यस। अब बस सिंपली आपको कॉस इंट्रोड्यूस करना है। ओके, कॉस अगर इंट्रोड्यूस करना है आप, मतलब देखो ब्लाइंडली इंट्रोड्यूस मत करो कॉस, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कॉस का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना? देखो मतलब वो वैसे तो कॉस का ग्राफ कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरवल में देखो कॉस अगर देखो इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो 0 and pi/2 विल बी द इनपुट। तो आपको इनपुट मीन्स एक्स एक्सिस में देखना पड़ेगा ना। दिस इज योर cos x ग्राफ, बड़ा बना देता हूँ, ऐसा है ना? ये आपका cos x वाला ग्राफ। जस्ट लुक एट द इनपुट, इनपुट इज फ्रॉम 0 to pi/2। आपको दिस इज 0 एंड pi/3 कहाँ पे? दिस इज pi/2 है ना, दिस इज 90 डिग्री pi/2, तो pi/3 आपका यहाँ पे है। जस्ट यू हैव टू टेक दिस मच वैल्यू फ्रॉम 0 to pi/3। सो 0 to pi/3 में, 0 to pi/3 में कॉस क्या हो रहा है? देखो 0 to pi/3 में कॉस क्या हो रहा है? अरे बाबा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो अगर आप इसमें कॉस इंट्रोड्यूस करोगे तो इनइक्वलिटी साइन तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंट्रोड्यूस करो, या फिर बिना इंट्रोड्यूस करे भी आप इसको बता सकते हो। देखो कैसे, दोनों तरीके से दिखा देता हूँ। मैं इसमें कॉस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कॉस ऑफ 0, अब इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज डिक्रीजिंग है भाई इस इंटरवल में। अब ये तो आपका y हो गया, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ये y हो गया, और ये कॉस pi/3 हो गया। ठीक है, तो कॉस 0 का मतलब क्या है? कॉस 0 ग्राफ में देखो, कॉस 0 में 1, cos 0 is 1 and this is y and this is cos pi/3 means, pi/3 means 60 डिग्री, क्लियर? 60 डिग्री, तो cos ये हाफ हो जाएगा। दिस इज द आंसर। मीन्स रेंज जो है आपका हाफ से लेके 1, नॉट 1 से लेके हाफ, हाफ से लेके 1, तो छोटा वाला पहले लिखना होता है, हाफ से लेके 1। ठीक है, तो इसको बिना ऐसे कॉस इंट्रोड्यूस करे भी मतलब वो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? मतलब वो भी मेथड बता देता हूँ। जैसे ये, इसको आप इनपुट मान लो, पी मान लो, दैट मीन्स पी जो है, पी इज इन बिटवीन 0 to pi/3। अब बस यहाँ से भी खुद से देख सकते हो ग्राफ से, पी इज इन बिटवीन 0 to pi/3। अब पी यहाँ पे लाई कर रहा है इसके बीच में, अगर पी यहाँ पे लाई कर रहा है इन बिटवीन दिस, देन कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से, मतलब कॉस पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? सिंपल है, कॉस पी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये जो वैल्यू आएगा वाई वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करेगा, बस काम खत्म। तो दिस वैल्यू इज योर pi/3 में क्या आएगा? हाफ आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो हाफ और 1 के बीच में लाई करेगा। तो वैसे भी सोच सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ग्राफिकली क्लियर हो गया। ओके, इट्स रात के 1 बज चुके हैं। ओके, लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, इट्स इज योर y इक्वल टू cos ऑफ 2 sin x। करो इसको खुद से, सिंपल है, इसमें इन्वर्स का कोई भी झंझट नहीं है। तो जस्ट मे भी आपका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, आप खुद से बना सकते हो। रेंज ऑफ इंटरेस्टेड एक्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो साइन एक्स का वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 to 1, है ना? साइन एक्स का वैल्यू आपका आएगा -1 to 1, 1 to 1, क्योंकि एक्स आपका ऑल रियल नंबर हो सकता है, तो -1 to 1 आ गया। अब
टू टू चाहिए, टू इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 sin x यहाँ पे आएगा 2। आपको कॉस इंट्रोड्यूस करना है, देखो सिंपल है यार, देखो कॉस इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, cos 2 sin x लिखा, यहाँ पे भी cos 2 लिखा। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, देखो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos 2 हो गया। अरे बाबा क्या, देखो क्या हो रहा है, ये y का वैल्यू cos 2 हो रहा है। दैट मीन्स मैंने कहीं पे तो इसमें गलती किया है। कैन यू स्पॉट द गलती? यहाँ पे। वाई? क्योंकि पहली बात तो हमको नहीं पता कि मतलब वो कॉस्ट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो इसलिए यू कैनॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस द कॉस्ट फंक्शन हियर, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन जो है वो कभी इंक्रीज करते, कभी डिक्रीज करते, कभी इंक्रीज करते, कभी डिक्रीज करते हैं। तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है वो चीज़ आप देख लो सबसे पहले, उसके बाद आप कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, ठीक है, और ये गलती मैंने जानबूझ के किया, ठीक है, ताकि फास्ट वे में आप सॉल्व कर, मतलब वो कर रहे हो क्वेश्चन, तो ऐसे ही डायरेक्टली मत लिख दो। देखो अब हमको चाहिए कॉस इंट्रोड्यूस करोगे आप यहाँ पे। अब कॉस के लिए ये जो दो आएगा, दो चीज आएगा -2 और 2, ये दोनों इनपुट के हिसाब से आएगा। तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये है आपका कॉस का ग्राफ, क्लियर है, ये आपका कॉस का ग्राफ। तो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो 2 कहाँ पे लाई करेगा वो बताओ, एक्स एक्सिस में 2 कहाँ पे लाई करेगा? देखो ये वैल्यू है आपका π/2, ये वैल्यू है आपका π/2। तो π/2 का वैल्यू कितना होता है? पाई मतलब 3.14, तो π/2 का मतलब हो गया कुछ 1.57, और यहाँ पे है आपका पाई, पाई मतलब 3 से बड़ा है ना, 3.14, तो 2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, here is 2, ये सब मैं मिटा देता हूँ, तो 2 कहीं यहाँ पे लाई करने वाला है, ठीक है, दिस इज 2। तो सिमिलरली मतलब ये वो है ना, सिमिलर ग्राफ है ना, तो -2 यहाँ पे लाई करेगा। तो जो इनपुट है नाउ, देखो इसको हमने p मान लिया, तो cos p का वैल्यू चाहिए अब, मतलब है ना, अगर इसको हम p मान लोगे तो ये cos p हो जाएगा ना, cos p का वैल्यू चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि p का वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स व्हिच पोर्शन, p का वैल्यू जो है दैट इज लाइंग इन बिटवीन -2 से +2। देन cos p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? तो cos x ग्राफ में आओ तो विच पोर्शन यू शुड टेक, यू शुड टेक दिस मच पोर्शन, दिस मच पोर्शन। अब इस पोर्शन के लिए y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? ये जो देखो ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। तो अगर ये वाला पूरा पोर्शन आ रहा है ना, अगर p -2 से 2 तक है, तो cos p का वैल्यू, ये जो आपका मतलब वो नीचे जो ये मतलब वो ये जो आपका लाइन आ रहा है यहाँ से लेके +1 तक पूरा ले रहा है, क्योंकि कौन सा पोर्शन आ गया देखा, ये जो मतलब वो पूरा वो ग्रीन पोर्शन है, वही वो पूरा आएगा। ओके फाइन, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि अगर -2 और 2 के बीच में p लाई कर रहा है, p विच इज 2 sin x, तो तो जो cos ऑफ 2 sin x है दैट इज लाइंग फ्रॉम जो दैट इज लाइंग फ्रॉम अप टू 1, मतलब वो जो मतलब वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, दिस इज 1, एंड दिस मतलब वो दिस लाइन इज 1 एंड दिस लाइन इज योर, ये वाला कौन सा लाइन हो गया, ये वाला कौन सा लाइन हो गया, cos 2, cos 2 या फिर cos -2, दोनों सेम है, cos 2, cos 2 और cos -2 का वैल्यू सेम है। देखो cos 2 में ये वैल्यू आ रहा है, cos -2 में भी ये वैल्यू आ रहा है, और वैसे भी आपको पता होगा cos के अंदर अगर -θ रख दो तो वो डेट इज सेम एज cos थीटा, व्हाई? बिकॉज दिस इज सिमिलरिटी यार, एंड हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। तो आपका वो आ गया cos 2 से 1 के बीच में लाई करेगा, एंड दिस लाइन इज योर cos 2 वाला लाइन, ठीक है। तो cos 2 वाला लाइन और 1 वाला लाइन के बीच में ये मतलब वो ये दोनों चीज लाई करेगा, बस दिस इज वाई। तो cos 2 से जाएगा ऊपर, एंड दिस इज y एंड दिस इज 1, तो दिस इज द रेंज, आपके पास रेंज आ गया, y बिलोंग्स टू cos 2 से। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, एंड हमने बहुत टाइम पढ़ लिया आज, ठीक है। ओके, सो वन मोर स्मॉल टॉपिक इज देयर,
वो पीस वाइज फंक्शन का रेंज हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, now I am ending up this session, and if you have any difficulty in any question, so please write in the comment section. I will check your comment and I will take your query in some other video. Okay, thank you.